नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज करंट अफेयर सीरीज का अगला पार्ट लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 228। ध्यान से देखिएगा 228 क्या है। देखो मैं बता दूं आपको, आपका जो पेट एग्जाम होने वाला है, ARO एग्जाम होने वाला है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? तो भारत ने जो आईसीसी है ना, पहले भारत पे को स्पॉन्सर बनाया था, अब वर्तमान में किसे अपना स्पॉन्सर बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर कार्ड। तो भारत पे की जगह पर आ गया है मास्टर कार्ड। 229 देखिएगा। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीय को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? छपने वाला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारतीयों को निकालने के लिए, है ना, कहाँ से? सूडान से निकालने के लिए क्या शुरू किया था? ऑपरेशन कावेरी। इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ध्यान रखिएगा, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया भारत की ओर से, उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। दोनों क्वेश्चन याद हो गए। भारत पे की जगह पर मास्टर कार्ड आ गया और सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, और हो सके तो कमेंट भी अच्छी से कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखिएगा 230 नंबर क्या कहता है? 230 लिखा है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा TELEOS-2। तो TELEOS-2 या ऐसे कह दो TELEOS-2। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला बनी है। इनका नाम है दीपिका मिश्रा। याद रखिएगा, दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। तो सिंगापुर के TELEOS-2 को लॉन्च किया गया है और इधर वीरता पुरस्कार वायुसेना की है पहली महिला दीपिका मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 पर देखिएगा। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरे स्थान पर रखा है। और मैं बता दूं आपको, पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर चाइना को रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत हो गया तीसरे नंबर पर। 233 में लिखा है, चीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बन गया है? तो क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश बन गया है जिसका नाम है इंडिया, मतलब भारत। याद रखिएगा, क्वांटम मिशन को जारी या मंजूरी देने वाला 7वां देश भारत, और हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है। आगे देखिएगा 234 पे लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहा संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है। ठीक है ना। तो संघाई सहयोग संगठन ने मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। क्या जवाब हो जाएगा? मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है ना। दोनों याद हो गए तो, कि मिलेट्स फूड फेस्टिवल कहाँ? मुंबई। एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई। आई होप समझ में आ रहा होगा। 236 देखिएगा ध्यान से। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जल बजट तो लिखा हुआ है, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है
केरल। इतना समझदार और कौन हो सकता है? केरल, केरल, ठीक है ना। अगला देखिएगा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। और जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल। 238 पर देखिएगा ध्यान से, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद चीन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन है? तो अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? सबको पता हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 26 सकता है, नंदिनी गुप्ता ने। तो फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा निर्यात गंतव्य है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 240 नंबर पर देखिएगा, लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। याद रखिएगा, मोदी जी ने पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? गुवाहाटी में एम्स। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? कौन सा ब्रिज? बुजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोजाम्बिक में। कहाँ किया है? मोजाम्बिक में। दोनों याद हो गए होंगे आपको। एम्स नया खोला गया है गुवाहाटी में और बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक में। 232 देखिएगा ध्यान से, टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो याद रखिएगा, शाहरुख खान और एस राजमौली, ए और बी दोनों को याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में लिखा हुआ है शाहरुख खान और एस राजमौली को 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। अगला देखिएगा, 243 पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? देखिएगा, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है ना? तो पहली अंडर वाटर ट्रेन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, कोलकाता में। कहाँ शुरू की गई है? कोलकाता में, याद रखिएगा। तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू की गई है। अगला, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है? इंपॉर्टेंट, क्या मैं कह दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा नया नाम दिया गया है रैपिड एक्स। क्या नाम दिया गया है? रैपिड एक्स, रैपिड एक्स। 245 देखिएगा ध्यान से, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? छपने वाला क्वेश्चन, पेट वगैरह में आ ही जाएगा। तो इसका जवाब है गोंड पेंटिंग। जो गोंड पेंटिंग है ये एमपी की है। तो गोंड पेंटिंग जो एमपी की है, मध्य प्रदेश की है, इसको जीआई टैग मिला है ना। अगला 246 देखिएगा ध्यान से, किस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर थ्रैचाई जो कुंबर अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु। क्या? कुंभम पनीर थ्रैचाई जो कुंभम अंगूर, तमिलनाडु में इसको जीआई टैग मिला है, और गोंड पेंटिंग को मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। अगला 247 पे लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ? तो इधर इंडियन एयरफोर्स, उधर अमेरिकी एयरफोर्स के बीच में एक वायुसेना अभ्यास हुआ है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कोप इंडिया 23। कोप इंडिया 23 दिया गया है। कोप में इंडिया एंड
अमेरिका, ओके, वायुसेना का। ठीक है, अगला, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल वाली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो दोनों याद हो गए। इंडियन एयरफोर्स, अमेरिका एयरफोर्स के बीच में एक वायुसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है कोप इंडिया 23, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है आम आदमी पार्टी को। 249 पर देखो क्या लिखा हुआ है। हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोंडा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है? बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। तो अडानी पावर ने झारखंड के गोंडा थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है। पड़ोसी देश बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है तो बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। 250 पर लिखा हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर के संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? देखो भाई, ये रट्टा ही मार लो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। तो तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर, ये सब बिल्लियों के खानदान से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो दोनों याद हो गए। अडानी जो पावर प्लांट है वो झारखंड में गोंडा थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति करेगा, और इधर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है आप समझ गए। 251 देखिएगा ध्यान से। 251 पे लिखा हुआ है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त यूएन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बन गया है? तो बन गया है अपना भारत। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त यूएन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर बोर्ड का सदस्य बन गया है भारत। द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुखोई 30 MK फर्स्ट। ठीक है ना, कौन सी? सुखोई 30 MKI। ठीक है ना, पहली उड़ान भरी है द्रौपदी मुर्मू ने और भारत सदस्य देश बन गया है। आगे देखिए 253 पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है, वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत बायोटेक। फिर से समझ लीजिए, लिखा हुआ है कि वाशिंगटन में एक आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारत बायोटेक ने वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है। ठीक है, बढ़िया। बिहार के किस जिले में क्या लिखा हुआ है? मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। ये भी कहीं ना कहीं मरचा चावल को जीआई टैग मिला है बिहार में, लेकिन उसने पूछा जिला कौन सा है, तो जिला इसका है पश्चिमी चंपारण। ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण। तो बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? पश्चिमी चंपारण। तो मरचा चावल बिहार। ठीक है ना, भारत बायोटेक को सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार मिला और पश्चिमी चंपारण बिहार को मरचा चावल में जीआई टैग दिया गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अगला 255 देखिएगा ध्यान से। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका एक ही जवाब है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। तो विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। आगे लिखा हुआ, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये भी काम का क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद करिएगा। क्या है इसका सही जवाब? कर्नाटक। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में शीर्ष राज्य पर कर्नाटक है।
कर्नाटक में बहुत जल्दी न्याय होता है। तो दोनों बातें समझ में आ गई। जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में, और सबसे अच्छा न्याय और जल्दी न्याय कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक में। 257 देख लो, छपने वाला क्वेश्चन, कि भाई नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। अरे वाह, तो खूब फेमस रहा नाटो, फिनलैंड। यही तो रीजन था। नाटो 31वां देश बना है फिनलैंड, नाटो का 31वां देश बन गया है फिनलैंड। ओके, आगे देखिएगा। देखो, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं, पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं कुछ मेहनत तो लगती है ना, तो फिर इस मेहनत को ज़रूर थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 258 देखिएगा। हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। बढ़िया क्वेश्चन है, वाराणसी। आ सकता है पेपर में। तो मशहूर पान, खई के पान बनारस वाला तो समझ गए होगे, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा, बैगन, आदम चीनी चावल को जो है वाराणसी के हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है। देखो, जीआई टैग मुझे लग रहा है इस बार आने वाला है, तो जरूर याद करके जाइएगा। फायदेमंद एक बासमती चावल है जिसका नाम है नगरी दुबराज। नगरी दुबराज, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। तो ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है भाई? छत्तीसगढ़ का है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का है। नगरी दुबराज बासमती चावल है, इसको छत्तीसगढ़ में जीआई टैग मिला है। आदम चीनी चावल, रामनगर भाटा, लंगड़ा आम, मसूर पान, ये वाराणसी के हैं। ठीक है ना। आगे 260 देखिएगा, 260 पर लिखा हुआ है, कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। बढ़िया क्वेश्चन। तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है, आप समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। कौन बन गया है? हरियाणा में 100% विद्युतीकरण, और कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला हुआ है। 262 ध्यान से दीजिएगा। पहली महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पहली महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। याद रखिएगा, पहली महिला एमपीएल, यानी से आईपीएल होता है, ऐसे एमपीएल होता है, तो इसमें मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार है तो छप सकता है। 263 देखिएगा। किस भारतीय अमेरिकी गणतज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CR राव। क्या हो जाएगा? CR राव। क्या है? एक अमेरिकी गणतज्ञ, 102 साल के हैं, और इन्हें दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। तो ये कौन है? CR राव। CR राव को दिया गया है। दोनों बातें समझ गई। एमपीएल में मुंबई इंडियंस और इधर CR राव। अगला देखिएगा 264। हाल ही में किस राज्य में स्थित माड़ा गांव, अब माड़ा गांव जैसे मन में आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए उत्तराखंड। माड़ा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता है, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिल गई है। तो जो है उत्तराखंड, इसका जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ध्यान से दीजिएगा, कह रहा है कि माड़ा गांव है कहाँ? उत्तराखंड में, जिसे भारत का पहले अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिल गई। कि पहला भारतीय गांव कौन सा है? तो माड़ा कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। 265 पे लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? ठीक है ना। किसके किसके बीच? भारत और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच में। तो ये हुआ था सी ड्रैगन 2023।
कौन सा? सी ड्रैगन 2023। माड़ागांव उत्तराखंड, इंडिया और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच में गुआम में एक युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम था सी ड्रैगन 2023। 266 पर क्या लिखा है भाई? कौन सा देश ब्रिक्स देशों के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? छपने वाला क्वेश्चन, तैयार हो जाओ। तो इसका सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र को जो है ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन? मिस्र। मिस्र। उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवस्थल में। कहाँ? देवस्थल। देवस्थल पड़ता है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। तो उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। और उधर ब्रिक्स में, ब्रिक्स बैंक में जो नया सदस्य शामिल हुआ है उसका नाम है मिस्र। मिस्र। अगला है 268। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? हैप्पीनेस में, अरे वाह, हैप्पीनेस में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? पता होगा आपको। इसका बार बार एक ही जवाब रहता है, फिनलैंड। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। अगला बताइए, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? तो तितली पार्क, तितली त्रिपुरा, तितली त्रिपुरा, तितली त्रिपुरा। तो याद रखिएगा, तितली पार्क खोला गया है त्रिपुरा में। तितली पार्क कहाँ खोला गया? त्रिपुरा में। और खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। तितली पार्क त्रिपुरा। आगे बढ़ेगा 270। देखिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बिंदास, शानदार, जबरदस्त कंटेंट है अपना। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा सा डल है, ब्राइटनेस कम है, या फिर मैं कहूँ कि जैसे लोगों के डिजिटल बोर्ड पे छपते हैं या जैसे अच्छे अच्छे वीडियो बनते हैं वैसा तो नहीं है अपना। लेकिन हाँ, कंटेंट ज़बरदस्त है, इसको आप ज़रूर अंत तक देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। ये आपके जीवन में ज़रूर मदद करेगा, आपके एग्जाम में ज़रूर मदद करेगा, ठीक है ना? तो ज़रूर पढ़िएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? किससे? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। तो इसका सही जवाब है रतन टाटा। तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ओके। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची में 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी चौथा ऑप्शन, यानी लद्दाख को भी और मयूरभंज को। मयूरभंज उड़ीसा द्रौपदी मुर्मू वाला याद आया होगा आपको। तो दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों को सूची में शामिल किया गया है, एक लद्दाख को और दूसरा मयूरभंज को। अगला, तो दोनों बात समझ में आ गई। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को मिला है और लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। अगला है 272, ध्यान दीजिएगा। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? देखो, ये नाम है सरस्वती सम्मान 2022, मिला 23 में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्यवंशम के लिए। किसे? सूर्यवंशम के लिए। तो सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 मिला है। शिव शंकरी, सूर्यवंशम, सरस्वती। देखो सब में सा शा सा, शिव शंकरी, सरस्वती, सूर्यवंशम, ठीक है ना? अगला 273 देखिएगा। 273 में लिखा हुआ है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS द्रोणाचार्य। तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर किसे दिया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, ये दिया है द्रोणाचार्य को, INS द्रोणाचार्य को। किसे दिया गया है? INS द्रोणाचार्य को, INS द्रोणाचार्य। ओके,
फाइन, आगे बढ़े, ठीक है। 274 पर देखिएगा, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2023। 2023 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है। किसने? रेल मंत्रालय ने। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन हैं? तो अपने भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं, इनका नाम है एरिक गारसेटी। क्या नाम है? एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी। दोनों बात समझ में आई। 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा, रेलवे मंत्रालय ने कहा है। और एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, यानी ब्रांड एम्बेसडर। 276 पर क्या लिखा है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? तो पता ही होना चाहिए, भारत। भारत जो है, सिपरी एक रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया भाई? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। तो मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु, ठीक है। अगला 278, बस थोड़ा सा बच्चा देख लो। देखो यार, जितनी अगर आपको लग रहा है कि यार कैसा बोर हो रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में तो आ रहा है, बस आपके दिमाग में थोड़ी सी निगेटिविटी चल रही है कि कैसा वीडियो है, अच्छा वीडियो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये काम का है, बस कहीं से भी काम का मिल जाए तो पढ़ना चाहिए, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। काम का है यार, एक एक नंबर से लोगों की नौकरी छूट जाती है, तो फिर आप समझो एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट्स हाई टाइम यू शुड वर्क हार्ड, आपको करना ही चाहिए। आगे 278, हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है? शानदार। तो दीजिएगा, देखो इसका एक तो पहले उत्तर जान लो आप। इसका उत्तर है स्वा रोबोटिक्स। क्या नाम है? स्वा रोबोटिक्स। तो हैदराबाद की कंपनी है, उसने भारत का पहला चौपाया रोबोट, 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है। कहाँ का है? हैदराबाद का है। उसका नाम रखा गया है स्वा रोबोटिक्स, ठीक है ना। अगला, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2022, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का सबसे प्रदूषित देश, मतलब भारत किस नंबर पर है? तो आपको बता दूं, ये 8वें नंबर पर घोषित किया गया है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया में 8वें नंबर का सबसे प्रदूषित देश है। आपको बताऊं कि अगर शहरों की बात की जाए तो दिल्ली चौथे स्थान पर आया है। दिल्ली चौथे स्थान पर आया है। और पहले पे कौन है इंपॉर्टेंट नहीं है, चाड है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये सब प्रदूषित देश हैं, इनसे मतलब नहीं है। तो इंडिया 8वें नंबर पर, और शहर की बात की जाएगी तो दिल्ली चौथे स्थान पर। अगला 280, अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, बार बार छप रहा है, तो फिर आप भी तैयार रहिएगा। सिलिकॉन वैली बैंक। तो अमेरिका का एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, इसने अपने आप को दिवालिया बैंक घोषित कर दिया है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जवाब पता होना चाहिए आपको, सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन।
सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है? हुबली पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और इस पुल की लंबाई रखी गई है, रेलवे पुल की लंबाई रखी गई है 1.5 किलोमीटर। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया सिद्ध रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली यानी कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 282 लिखा हुआ है 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। क्या जवाब हो जाएगा? द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, देख लीजिएगा। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो ये फिल्म कोई और नहीं, ये वही है अपनी नाटू 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 RRR। तो 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार RR को मिला है, और 95वें जो ऑस्कर था उसमें डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। 284 देख लीजिएगा। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? अच्छा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगाट्रॉपिक्स। क्या हो जाएगा? मेगाट्रॉपिक्स। तो मेगाट्रॉपिक्स को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। किसने? इसरो ने। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी ग्रेट गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? अच्छा, तो बर्लिन में आयोजित हुआ था गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। ये वाला पुरस्कार पाया है भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने। किसने? भारतीय पर्यटन और भारत सरकार ने। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, छपने वाला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पागलखाना। तो 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस उपन्यास के लिए? पागलखाना के लिए। ठीक है ना। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। समझ में तो आएगा ही। क्वेश्चंस हैं, अपनी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.25 1.5 देख लो, बस देख लो, समझ लो, याद कर लो। पेपर में आए तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मेरी तरफ से आज का काम इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।